टीवी के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो में अपने फेमस किरदार डॉक्टर गुलाटी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर आज यानी 3 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सुनील ने कभी गुत्थी बनकर तो कभी संतोष भाभी बनकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। आज उनकी गिनती इंडस्ट्री के टॉप कॉमेडियंस में होती है, मगर अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि एक्टर की पहली कमाई सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए ही थी। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर आज 46th बर्थडे अपना मना रहे हैं। लगभग 16 फिल्मों का हिस्सा रहे सुनील को बड़ी पहचान कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो से ही मिली थी। हरियाणा में जन्मे सुनील थिएटर की पढ़ाई कर किस्मत आजमाने मुंबई चले गए थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि यहाँ काम आसानी से उन्हें मिल जाएगा और इसी नासमझी की वजह से उन्हें बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा। रिजेक्शन की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने तक का प्लान बना लिया था। हालांकि जैसे तैसे कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और आज बच्चे से बच्चा उनको जानता है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। शो से ज्यादा वो कपिल के साथ अपनी लड़ाई की वजह से चर्चा में रहे। उनका कहना था कि कपिल शो के बाकी लोगों से जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं और कपिल ने एक पोस्ट के जरिए उनसे माफी भी मांगी थी और ये विवाद काफी समय तक चला। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे सुनील ग्रोवर एक्टिंग की तरफ आए। देखिए, एक्टिंग में रुझान होने की वजह से सुनील ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से थिएटर में मास्टर की डिग्री ली थी। जब सुनील कॉलेज में थे तभी एक नाटक के दौरान फेमस कॉमेडियन जसपाल भट्टी की नजर उन पर पड़ी। वो उनके कॉमिक टाइम और फेस एक्सप्रेशन से मुरीद हो गए थे। उन्होंने सुनील को अपने शो फुल टेंशन में काम करने का मौका भी दिया था। जब शुरुआत में सुनील मुंबई आए थे तो खुद की लापरवाही की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना तक करना पड़ा था। कॉलेज की पढ़ाई जैसे ही पूरी हुई तो सुनील करियर बनाने की उम्मीद से मुंबई तक चले गए थे, जहां उन्हें घर चलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। इन दिनों के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा कि मुंबई एक खूबसूरत शहर है। जब वो यहाँ आए थे तो उन्हें लगा था कि यहाँ पर जल्द ही उन्हें काम मिल जाएगा। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मस्ती ही की और जानबूझकर उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मेहनत तक नहीं की। छोटे मोटे काम से 500 रुपए तक की उनकी कमाई हो जाती थी और 1 साल तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती ही की, जिस वजह से 1 साल बाद उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी और उन्हें फिर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि शुरुआत में वो अच्छी जगह रहते थे, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद उन्हें गोरेगांव के एक सस्ती सोसाइटी में शिफ्ट होना पड़ा था। यहाँ पहुंचकर उन्हें आटे दाल तक का भाव पता चला। इस बात का भी उन्हें एहसास हुआ कि शहर में उन जैसे काफी स्ट्रगलिंग एक्टर्स मौजूद हैं, जो अपने शहर में हीरो थे लेकिन यहाँ काम के लिए अभी तक दर दर भटक रहे हैं। और इस वक्त उनके पापा ने उनको काफी ज्यादा मोटिवेट किया था और बुरे वक्त में उनका साथ भी दिया था और आज वो एक सक्सेसफुल एक्टर भी बन चुके हैं, एक सक्सेसफुल कॉमेडियन भी बन चुके हैं और आज तक वो अपने स्ट्रगलिंग डेज को याद भी करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्हें एक पॉपुलैरिटी मिली थी वो कपिल शर्मा शो में ही मिली थी। और फिर जब उनका बुरा वक्त स्टार्ट हुआ, उन्होंने स्ट्रगल करना जब काफी ज्यादा स्टार्ट किया तो उनका कहना था कि उनके पापा ने उन्हें काफी ज्यादा मोटिवेट किया था और फिर एक के बाद रिजेक्शन सुनील ग्रोवर ने फेस किए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। और एक ऐसा वक्त भी आया था कि रिजेक्शन की वजह से उन्होंने मुंबई छोड़ने तक का प्लान बना लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके पापा ने उन्हें रोक दिया था। कुछ दिन तक उन्होंने एक शो में काम किया था, फिर उन्हें वहां से निकलना भी पड़ा था। इस दौरान बहुत सी रुकावटें उनको देखने को मिली। काफी मशक्कत के बाद एक टीवी शो में उन्होंने काम किया और उन्हें मौका भी मिला। कुछ एपिसोड्स उन्होंने शूट कर दिए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें मेकर्स की तरफ से कॉल्स आना बंद हो चुका था। फिर अचानक से टीम की तरफ से शूटिंग के लिए जब कॉल आना बंद हुआ तो उन्होंने टीम को कॉल किया और फिर उधर से उन्हें जवाब आया कि उन्हें शो से निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद और भी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। इतना स्ट्रगल करने के बाद एक रेडियो शो ने उनकी किस्मत को पूरे तरीके से बदल दिया था। सुनील ने अपने पहले मेजर ब्रेक के बारे में बताया था कि उन्होंने दिल्ली में एक रेडियो शो में काम किया था जो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका था। इस वजह से शो के मेकर्स ने उसे पूरे देश में दिखाने तक का प्लान बनाया था। इस शो की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें रेडियो, टीवी और फिल्म के
ऑफर फिल्म मिलने लगे। फिर उन्हें गुत्थी का किरदार भी मिला और फिर चीजें उनके लिए और भी ज्यादा बेहतर होने लगी। अब देखिए, गुत्थी के किरदार की अगर बात की गई है तो ये कोई ऐसे ही किरदार नहीं बनाया गया था, ये इंस्पायर होके किरदार बनाया गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि गुत्थी का जो किरदार है वो फिक्शनल नहीं बल्कि उनके कॉलेज की एक लड़की से इंस्पायर था। क्लासमेट से इंस्पायर होकर सुनील ने गुत्थी के किरदार को जिया और सफलता की सीढ़ियों को फिर चढ़ते ही चले गए। सुनील के मुताबिक सबसे पहले जब परफॉर्म करने जाते हैं तो अपने सारे जोक अपनी बीवी यानी कि आरती को सुनाते हैं। अगर वो हंस पड़े तो सुनील उन जोक्स पर परफॉर्म भी करते हैं और अगर वो नहीं हंसे तो समझ लेते हैं कि वो जोक ऑडियंस के सामने नहीं चलेगा। सुनील की वाइफ की अगर बात करें तो आरती पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है और दोनों का एक बेटा भी है। बहुत कम लोगों को पता है कि कॉमेडी शो में आने से पहले सुनील ने 1958 में रिलीज हुई फिल्म प्यार तो होना ही था में काम किया था। ये पहला मौका था जब उन्हें फिल्मी पर्दे पर देखा गया था। फिल्म में उन्होंने नायक का रोल किया था। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इंसान, गजनी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपने कुछ मिनट की एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन किया था। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। अब बात करेंगे यहाँ पर कपिल शर्मा शो की। कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा खराब होती गई और फिर अभी तक लोग उन्हें काफी ज्यादा मिस करते हैं कि कब उनकी वापसी होगी। देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा शो में अपनी वापसी करेंगे या फिर नहीं। लेकिन सभी के मन में एक सवाल जरूर होगा कि ये जो विवाद है ये आखिरकार शुरू क्यों हुआ था और कब हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि ये बात 2017 की है। गुत्थी के किरदार से सुनील को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। इस वजह से शो के टीआरपी में भी उछाल देखने को मिला था। इसी बीच में एक खबर सामने आई कि बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण सुनील ने शो के मेकर्स से सैलरी बढ़ाने तक की डिमांड की थी, लेकिन मेकर्स ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। इस वजह से सुनील ने शो को छोड़ दिया। हालांकि इन अफवाहों के बाद मेकर्स या सुनील की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया था। कुछ समय बाद कपिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इतना कह सकता हूं कि सुनील ने हमारा शो नहीं छोड़ा है, हम सब इस सक्सेसफुल शो के पार्ट हैं। सुनील इस इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके सीनियर हैं, उनके टैलेंट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और किसी के टैलेंट से इनसिक्योर वो नहीं होते हैं और कोशिश करते हैं कि टीम के हर मेंबर को स्टेज पर आने का पूरा मौका मिले, जिस वजह से वो थोड़ा आराम भी कर सकते हैं और शायद आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें शो से जाने के लिए उकसाया भी हो और यहाँ से ये विवाद बढ़ता ही गया। कपिल ने सुनील की फिल्म कॉपी विद दी शो के दौरान प्रमोट करने से भी मना कर दिया था और वजह बताई गई थी कि कपिल को सुनील का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आया। ये भी एक अफवाह ही मानी गई थी। इस अफवाह के बाद सुनील की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म प्रमोशन से कपिल का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, शो में उनकी फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन कपिल ने शो के लिए यानी कि प्रमोशन करने के लिए कभी भी मना नहीं किया। फिर उसके बाद एक और विवाद उनका सामने आया जहां पर यह बताया गया कि फ्लाइट में कपिल ने सुनील को गाली दे दी थी और फिर हाथ भी उठाया। कपिल और सुनील के मनमुटाव वाली खबरों के बीच एक खबर ने सबको हैरान कर दिया था। ये बात 2017 की है जब कपिल की टीम ऑस्ट्रेलिया में एक शो कर लौट रही थी। इसी दौरान फ्लाइट में सुनील और कपिल के बीच लड़ाई हो गई। दरअसल नशे में धुत कपिल ने सुनील को बुरा भला बोल दिया था। सुनील के साथ उन्होंने बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी बदतमीजी की थी और उसी के बाद ये काफी ज्यादा विवाद और बढ़ता भी गया। अलग अलग इंटरव्यूज देखने को भी मिले थे। हालांकि कपिल शर्मा ने माफी भी जरूर मांगी थी, लेकिन फिर भी दोबारा उन्होंने यानी कि सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा ने आपस में कभी साथ में काम नहीं किया था और कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के फैंस अब चाहते हैं कि वो एक बार फिर से साथ आए और साथ में काम करके उन सभी को यानी कि जितने भी उनके फैंस हैं उनको एंटरटेन जरूर करें और इसी का वेट अभी हमें भी और आप सभी को भी होता होगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये दोनों साथ में काम करेंगे या फिर नहीं। ये तो देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा उनका क्या डिसीजन होता है। लेकिन बात जैसे कर रहे थे कि आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे इंडस्ट्री की तरफ से उन्हें बर्थडे विश किया गया है और सुनील ग्रोवर अपना बर्थडे भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हुए नजर भी आ रहे हैं।